नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह डीसी के फरमान के बाद यहाँ के लोगों में नाराज़गी दिखी थी। अब वो डीसी के जो फरमान यहाँ के मेले के जो प्रतिबंध को लेके हुआ था, वो प्रतिबंध को हटा दिया गया है और यहाँ पे अब चलते हैं उसी जगह पे जगन्नाथ परिसर में, वहाँ के लोगों से मिलते हैं जो मेले लग रहे हैं, जो झूले वापस आ गए हैं, उस लोगों से बात करते हैं कि वहाँ पे खुशी, और यहाँ के लोगों से, आवासीय लोग से भी बात करेंगे कि उस जो मेले लग रहे हैं वो कितने खुश हैं। क्योंकि जब मेला नहीं लग रहा था तो इनके अंदर काफ़ी नाराज़गी दिख रही थी कि ये जो रोज़गार होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, जो छोटी रोजी रोटी रहती है, वो नहीं मिल पा रही थी। वो अब जो मेले लग रहे हैं उनके जो अब वो खुशियाँ जो लौट आई है, उनके खुशी का हाल लेते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से अब जो मेला लग रहा है उसकी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। जैसा अभी हम यहाँ पे घुस चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिछले बार सन्नाटा पसरा हुआ था इस रोड में, यहाँ पे काफ़ी हलचल दिख रही है। यहाँ पे बल्ली वाली गिर के यहाँ पे लोग बांस गाड़ के अपने दुकान को लगा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग, भीड़ भी दिख रही है और यहाँ के बच्चों में भी उत्साह नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो मेले लगने वाले हैं, जो प्रतिबंध लगाया गया जब से हटाया गया है, उनके बाद जो खुशी दिख रही है वो आपको और भी दिखाना चाहेंगे। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ खूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा है। जैसा आप ये नज़ारा देख रही है मौसीवाड़ी का, ठीक इसी के पीछे यहाँ पे झूला लग रही है, जो आम रूप से भाषा में हम लोग तारामाची बोलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ तैयारी चल रही है। यहाँ के झूले वाले से बात करते हैं भैया से और जानते हैं, क्योंकि पिछले बार जब वो आए थे कुछ दिन पहले तो इन्हें मना कर दिया गया था और मना करने के बाद ये लोग काफ़ी नाराज़ थे और ये लोग कुछ दिन बाद यहाँ आए हैं फिर से अपने झूले को लगाने के लिए और तैयारी भी उनसे चलिए झूले वाले से बात करते हैं। भैया, आप लोग जब जो पिछले 3 साल से 2 साल तो कोरोना हो गया था और पिछले 1 साल और जो ऐसे ही खाली चला गया और इस साल भी प्रतिबंध लगाया गया था, वो प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, प्रतिबंध हटा गया है तो इससे बहुत खुशी की बात है भैया, क्योंकि मेला से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अमीर गरीब सब जुड़े हुए हैं। इससे कम हज़ारों लोग घर का आदमी का पेट चलता है। इसीलिए बहुत हेमंत सोरेन जी का बहुत बधाई हम लोग देते हैं कि बहुत अच्छा किए, मतलब अनुमति दिए कि हाँ मेला लगेगा। आप लोग कहाँ से हैं वैसे? हम सब बिहार से हैं। और आप लोग यहाँ कब से झूला लगा रहे हैं? जी, आज 5 दिन हो गया। आप लोग पिछले सालों से? पिछले तो बहुत, मतलब 15 साल से लग रहा है। और अभी आप लोग पिछले 5 दिन से यहाँ झूला लगा रहे हैं। और कितने दिन लगेगा झूला का तैयार पूरा कंप्लीट होने में? परसों तक हो जाएगा, कल ही परसों तक, मतलब 29 तक हो जाएगा। 29 तक हो जाएगा। और ये जो झूले कितने कितने के क्या क्या है, कब तक, पैसे कितने लगते हैं? पैसे से तो नहीं बता सकते सर, उतना हमको मालूम नहीं। चलिए हम इनसे बात किए और पता चला कि इनके जो रोजी रोटी थी, जो इस साल इनके अंदर नाराज़गी दिख रही थी, वो फरमान वापस होने के बाद, प्रतिबंध हटाने के बाद इनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है और इनको खुशी भी है कि काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, रोज़गार है, पैसे भी की कमी होती तो जो ये सब कुछ है ना मिलते हैं इन्हीं से। हम यहाँ जगन्नाथ मंदिर के पास आ चुके हैं और आप ठीक देख सकते हैं यहाँ रथ यात्रा, जो रथ निकलने वाली है, ये रथ का पूरा लगभग कगार पर है, क्योंकि ये जो तैयारी अब जो देख रहे हैं यहाँ रंग हो चुकी है, बस इसे सजाना बाकी है और इसी रथ में बैठ के तीनों भाई बहन मौसीवाड़ी तक जाएंगे। यहाँ पे कारीगर भी पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हैं तैयारी करने को, पूरा तैयार के कगार पर ख़त्म होने को आ चुकी है। अब बस देखा जा सकता है कि ये जो 1 तारीख को रथ यात्रा निकलने वाली है, उस दिन यहाँ पे जो सारे लोग आएंगे, इसी रथ को खींच के कुछ लोग मंदिर परिसर के लोगों से मिलकर मौसीवाड़ी तक जाएंगे। चलिए हम लोगों से बात करते हैं तो ये तैयारी कहाँ तक क्या चल रही है और कहाँ कब तक ये जो रथ बनने वाली है ये कब तक बन के समाप्त हो जाएगी। चलिए हम यहाँ के प्रथम सेवी सुधांशु जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो तैयारी चल रही है कहाँ तक पहुँची है। सुधांशु जी, ये जो अभी रथ यात्रा 1 तारीख को निकलने वाली है, वो तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है? जय जगन्नाथ। रथ तो बन के तैयार है और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष का रथ जो होगा वो आकर्षक भी होगा और बड़ा है, हर रूप से बड़ा है। सुंदरता अपनी ओर लोगों को आते जाते लोगों को खींचता है। सब चाहते हैं कि इसका सेल्फी ले, फ़ोटो खिंचाएं इस रथ के साथ। दूसरी चीज़ है कि इसकी भव्यता 331 वर्षों, यानी जब जगन्नाथ उत्कल के जगन्नाथपुरी से संबंधित है ये जगन्नाथपुर मंदिर। 1691 में जब ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इस मंदिर का निर्माण कराया तो हर पद्धति, जो रीति रिवाज था, वो उत्कलपुरी वाला ही था और तब से लेके आज तक 2022 तक रथ यात्रा होते आया है। हाँ, विगत 2 वर्षों से रथ यात्रा नहीं हुई, लेकिन सांकेतिक रूप से महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा इस झारखंड परिक्षेत्र में जगन्नाथपुर में महाप्रभु की होते आई है। दूसरा चीज़ है कि इस वर्ष
पूर्व वर्षों की भांति कुछ ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है। जैसे जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं, इस मंदिर समिति के लोग हैं, न्यास समिति के लोग हैं, सभी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने हेतु अपना शारीरिक और हर तरह से सहयोग देने का काम किया है। अभी जितने भी मेले ग्राउंड में हैं उनमें आज ही तो निर्णय हुआ कि क्या आवंटन शुल्क होगा, मंदिर को कितना शुल्क आएगा, उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से आवेदन निर्धारित किया गया है, ताकि किसी के भी मन में ऐसा भेद या भाव ना रहे कि कोई उनसे माने बिना इसका पैसा उठा रहा है। इसका अपना एक नया फॉर्म बना है। डीसी साहब हैं इस कमेटी में, प्रशासकीय पदाधिकारी हैं। हमारे रतन सर जो पूर्व IAS रहे हैं, JSSC के अध्यक्ष रहे हैं, वो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। रणेंद्र सर जो सेक्रेटरी हैं इस मंदिर के, जो TRI के निदेशक हैं वर्तमान में। तो ऐसे लोगों को इस मंदिर से जोड़ा गया है जो किसी न किसी रूप से भक्ति भाव इस मंदिर में रखते हैं और इसके परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए पूरी से कारीगर हमारी न्यास समिति की टीम गई, ठाकुर नवीन साहब पहले गए, उसके बाद फिर न्यास समिति की टीम गई और वहाँ से पूरी से कारीगरों को लाया गया, एक भव्य रथ का निर्माण किया गया। और यहाँ के जो लोग हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो रथ बनाने में असक्षम हैं, उनको सिखाने का काम किया जा रहा है कि किस रूप से रथ की भव्यता और बनावट हो कि हमारे पुरी के रथ जैसा ही दिखे। दूसरी चीज़ है कि 30 जून से नेत्र उत्सव के साथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। 1 जुलाई को रथ यात्रा है, जो दिन के रथ की खिंचाई 4:30 बजे हो जाएगी, जिसमें हमारे राज्य के गणमान्य माननीय लोग उपस्थित होकर, जैसे माननीय हमारे राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और जो भी लोग हैं गणमान्य लोग, वो लोग भी इस पूजा स्थल पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और महाप्रभु को का दर्शन और अनुग्रहित होते हैं। दूसरा चीज़ है कि जगन्नाथपुर मंदिर में विगत 2 वर्षों से जो महाप्रभु का रथ नहीं चला है, यहाँ के लोगों, यहाँ दूर दूर से जो लोग 2 सालों से बेरोजगार थे, इस रथ से उनकी रोजी रोटी चलती थी। अभी उनमें भी खुशी का लहर है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है रथ मेला लगाने का, उससे उनका साल भर का कुछ खर्चा तो निकल ही जाएगा और उनकी पूंजी भी हो जाएगी। और ये है कि वो चाहते हैं कि इस रथ में जो नई समिति आई है वो हम लोग को कुछ दे के जाए। तो हम लोग का यही पूरा सहयोग रहेगा कि इस रथ के साथ नया रथ बना, मंदिर का रंग रोगन का कार्य एकदम सुचारू रूप से, एकदम भव्यता के साथ, सुंदरता के साथ किया जा रहा है। QR कोड बना है। अगर कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं, डोनेशन नहीं दे सकते हैं टेम्पल को, तो वो QR कोड के थ्रू मंदिर समिति या मंदिर टेम्पल को डोनेशन अपना जमा कर सकते हैं। किसी भी रूप से मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं सभी श्रद्धालुओं को कि अभी भी कोविड काल समाप्त नहीं हुआ है। इस बड़े आयोजन में आप अपने साथ मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर पॉकेट में लाएं, ताकि कोरोना महामारी जैसे महामारी को हम लोग रोकथाम कर सकें। जी सर, यहाँ के कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि उनसे अवैध रूप से कुछ ठगी मामला लिया जा रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है, निराधार है। अभी फ़िलहाल तो मैं निराधार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी शुल्क का निर्धारण हुआ नहीं। और दूसरी चीज़ है, जहाँ तक अलॉटमेंट की बात है, वो तो पूर्व की भांति जहाँ जहाँ जिनको रहना था, क्योंकि समय तो है नहीं और DC साहब खुद इसमें सक्रिय हैं, उनको सभी बातें मालूम है कि पूर्व की समितियों ने क्या क्या किया है। तो इस कारण से किसी भी दुकानदार जो चाह रहे हैं कि हमसे वसूली होगी या हमसे कोई किया है, तो वो हमको ऐसा नहीं लगता है। पर्सनल भाव से मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो मेरे पास आते, कंप्लेन करते, बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई नहीं किए हैं। दूसरी चीज़ है कि कल जिला प्रशासन यानी स्थानीय पुलिस बल और जो हमारे थाना प्रभारी हैं, DSP साहब हैं और CO नगड़ी के एक मीटिंग रखी गई थी नीलाद्री में, और उसमें उनको ये बोला गया है कि भाई आप गलत निराधार कोई बात नहीं कहिए जिससे हम लोग को परेशानी हो, क्योंकि बहुत सारा कार्य दूसरे क्षेत्र में भी अगर करना है, हम लोग प्रशासनिक कार्य करेंगे तो किसी की ना किसी का उद्धार होगा। अगर झूठ का कोई कार्य होता है तो वो गलत है। इसके लिए हम लोगों का आज ही तो निर्धारण हुआ है क्या मूल 200 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से मंदिर न्यास समिति को पूरा पैसा या तो डिमांड ड्राफ्ट या तो QR कोड के थ्रू ही जाएगा, यानी कहीं से भी कैश का लेन देन नहीं होने वाला है। इस बार जो भी पैसा जाएगा वो मंदिर समिति के अकाउंट में जाएगा, जिससे महाप्रभु जगन्नाथ और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके विकास पे कार्य होगा।
सर यहाँ हज़ारों और लाखों की संख्या में भीड़ आएगी तो सिक्योरिटी के लेके यहाँ पे क्या व्यवस्था है? ये है कि ड्रोन के माध्यम से नौशाद आलम सर के अध्यक्षता में पूर्व डीसी समाहरणालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम के लिए नीलाद्री भवन एंड माध्यमिक विद्यालय जो है आपका जगन्नाथपुर, उसको कंट्रोल रूम रखा गया है। फायर ब्रिगेड के टीम होंगे। पूर्व की भांति जो सुरक्षा बल की तैनाती होती थी वो दुगना होगी इस बार, क्योंकि खुद इस मंदिर समिति में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीसी साहब खुद इसके प्रशासकीय पदाधिकारी रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि जो हमारा समिति है या जिला प्रशासन है इस पर सक्रिय है जी। तो जैसा हमने सुधांशु जी से बात की और इनसे बात करके पता चला कि यहाँ के मेले की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है, सिक्योरिटी से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था पूरा सब कुछ हो चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे अब कि यहाँ के दुकानदारों में वो जो नाराज़गी थी या अभी है या अब नहीं है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। जो प्रतिबंध लगाया गया था मेला के कि अब मेला नहीं लगेगी, अब वो प्रतिबंध को हटा दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यहाँ के लोगों को काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि 2 साल कोविड के बाद मेला लग रहा है। इससे भारी भीड़ होने की उम्मीद है और इससे रोजगार का सृजन होगा आम लोगों में, जिससे उनकी दिनचर्या चलते रहेगी। तो यहाँ पे जब मेला नहीं लगने वाला था, यहाँ पे काफ़ी लोगों को नाराज़गी थी। ये नाराज़गी अब ख़त्म हुई है अभी भी है? नाराज़गी ख़त्म हो गई है। ऐसे देखा 14 दिन का मेला लगने वाला था, अब सिर्फ 8 से 7 दिन का ही मेला लगेगा। तो फिर ये जो नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं हुआ? 14 दिन का मेला लगने वाला नहीं होता है, 10 दिन का मेला हमेशा लगता है। 10 दिन का मेला इस बार भी लगेगा। इस बार भी 10 मेला, क्योंकि जो 1 तारीख को रथ यात्रा रहेगा उसके बाद भी मेला लगे हुए रहेगा। मेला लगा हुआ रहेगा। जैसा हमने यहाँ के झूले वालों से बात की, यहाँ मंदिर के प्रथम पुजारी से बात की और दुकानदारों से बात की, तो उनका कहना अब ये है कि ये जो नाराज़गी थी, प्रतिबंध लगाया गया तो हटा दिया और वो नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ के मेले के बारे में भी आप जानते ही हैं कि 1 तारीख को यहाँ रथ यात्रा निकलेगा, काफ़ी संख्या में भीड़ होगी। तो ये ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। मैं अंकुश, कैमरामैन सौरभ के साथ।